हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी बज गए हैं ठीक 12 और आज का व्लॉग जो है 12 बजे से शुरू कर रही हूँ। सुबह के सभी काम हो गए मेरे, झाड़ू पोछा जो भी सवेरे के काम होते हैं ना, तो सारे हो गए हैं। और बच्चों का नाश्ता भी हो गया है। और नाश्ते में सबके लिए मैंने आज पोहे बनाए थे, क्योंकि आज क्या है, ऋषभ के पापा घर पे नहीं है। तो सब्जी रोटी बनाने का टेंशन नहीं था, बस पोहे से काम चल गया। अगर मैं पोहे बनाती हुई हूँ ना बच्चों के लिए, तो इनके लिए मुझे सब्जी रोटी बनानी ही पड़ती है। इनको ना सुबह सब्जी रोटी चाहिए होती है, पोहे उपमा ऐसा कुछ भी नहीं खाते ये, तो इनके लिए मुझे सब्जी रोटी बनानी ही पड़ती है। और ये जो साइड में दिख रही है ना रैक है जो प्लास्टिक में रंग बिरंगी, तो ये अमेजोन से मंगाई है मैंने, कल ही आई है, 7-8 दिन पहले मंगाई थी मैंने। तो ये कल शाम में आई है, तो शाम में फिर बिठा दी बच्चों ने। तो बच्चों को ना बहुत एक्साइटमेंट होती है कोई नई चीज़ आती है तो झट से इसका रिव्यू भी दे देती हूँ। एक तो क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे इसकी, और ना डीप भी बहुत है, मतलब ज़्यादा चीज़ें बैठ जाएंगी, जितना भी सामान बिठाएंगे ना तो बहुत सारा बैठ जाएगा इसमें। अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं रखा है, बच्चों ने ही कुछ रैंडम चीज़ें डाल दी थी इसमें, अभी कुछ मैंने सोचा भी नहीं कि इसमें क्या रखना है। और ना ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम कलरफुल है। तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गई थी। और इसमें ना छोटे में से भी मिल जाती है, 5 बास्केट की, 3 बास्केट की, ऐसे छोटे में भी मिल जाती है ये। तो ये सबसे बड़ा साइज़ है जो मैंने लिया है। और ऊपर भी जगह मिल जाती है, ऊपर भी कुछ ना कुछ रख सकते हैं। और हम लेडीज़ का तो ऐसा होता है ना, चाहे किचन में कितनी भी जगह हो रखने के लिए, लेकिन हमें कम ही लगती है वो। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं अपनी। तो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, और दाल चावल का कुकर लगा लिया है मैंने, तो दाल फ्राई भी करनी है अभी, और रोटी भी बनानी है। तो सब्जी बना के दाल फ्राई कर लूँगी, रोटी बना लूँगी। और अभी ना मैं बाहर से कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई है। उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है बारिश, थोड़ी सी आ रही है, लेकिन उतने में ही कपड़े गीले हो जा रहे हैं। तो अभी तो रख दिए मैंने चेयर पे, शाम में डालूंगी उसको पंखे के सामने, क्योंकि दिन भर तो घर में नहीं फैला सकते, शाम में ही फैलाऊंगी अब। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, सब्जी बन गई, दाल बन गई, रोटी भी बन गई। और ये तवे पर है ना भिंडी है बिना मिर्च वाली, तो उसको क्रंची करके देनी है ऋषभ को। तो तवे पर भिंडी क्रंची कर रही हूँ, और साथ में सलाद काट रही हूँ। और सलाद के ऊपर ना मैंने थोड़ी काली मिर्ची पाउडर डाल दी, थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल दिया। वैसे ना सब्जियाँ खाने में बच्चे ना आनाकानी करते हैं, तो फिर थोड़ा सा चटपटा करके दे देते हैं ना, तो बच्चे ठीक से खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ सबके लिए प्लेट लगा रही हूँ, बच्चों के लिए, मेरे लिए, सभी भूखे हैं, मतलब सभी को भूख लग गई है। सुबह 9-9:30 बजे नाश्ता किया था, और अभी ना 1:30 बज गए, तो खाना लगा लेती हूँ यहाँ पे सभी को। और इसको ना सबसे ज़्यादा भूख लगी है, और ये वाली प्लेट है ना इसकी फेवरेट प्लेट है। इसमें ना वो क्या करता है, सब परोस के लेता है अच्छे से, दाल चावल सब्जी रोटी अचार वगैरह सभी कुछ लेता है, और बहुत मज़े से खाता है, और पेट भर खाना खाता है, और अपने हाथ से खाता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको परोस के दे दिया, इसको दे दूंगी ना एक बार, तो मुझे शांति से यहाँ पे काम करने देगा ये। और भिंडी भी इसके लिए ना एकदम क्रिस्पी करनी पड़ती है, तभी खाता है वो। ऐसी चिपचिपी भिंडी रहती है ना, तो वो नहीं खाता है। सभी बच्चे ना क्रिस्पी भिंडी होती है तभी खाते हैं। ये वाली भी सब्जी जो बनाई है ना मैंने, तो इसको मैंने दाल फ्राई की, रोटियां बनाई, तब तक ना साइड के गैस पर इसको मैं क्रंची करती जा रही थी। तो आधा घंटा लगा है मुझे ये वाली सब्जी बनाने में। ये वाली मतलब जो तीखी सब्जी बने है ना वो वाली, और जो बिना मिर्च वाली बनाई है ना भिंडी, तो वो तो मैंने रोटियां बनाने के बाद तवे पर डाल दी थी और क्रंची कर दी वैसी। और जब तक भिंडी क्रिस्पी कर रही थी ना, तब तक फिर मैंने काउंटर वगैरह भी साफ़ कर लिया। साथ के साथ मैं काम निपटाती रहती हूँ ना, तो बर्डन नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए दोपहर के 3 बज गए हैं, और खाना वाना खाने के बाद वैसे ही 2:30 बज गए थे। खाना खाते खाते बच्चों के साथ हंसते खेलते खाना खाया, तो फिर टाइम लग ही गया, 1 घंटा ऐसे ही चला गया बातें करते करते। और फिर थोड़ा सा आराम भी कर लिया। आराम भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ना अभी आराम नहीं करते ना, तो फिर शाम में एनर्जी एकदम जल्दी से डाउन हो जाती है। अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना, तो शाम का टाइम एकदम फ्रेश जाता है, अच्छे से काम भी कर पाते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज भी कर पाते हैं, क्योंकि खुद आराम किया होता है ना, तो हमारी चिड़चिड़ नहीं होती है, और सारी चीज़ों को ना हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और बच्चों को भी होमवर्क होता है, खाना होता है बनाना, सारे कुछ काम होते हैं ना, अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। हमारा थोड़ा आराम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोपहर में, क्योंकि सबसे पहले उठना है, सबके लास्ट में सोना है, तो थोड़ा आराम बीच में करना पड़ता है हमें भी। ऐसा नहीं कि दिन भर बस मशीन बन के काम करते रहना है। मैं भी थोड़ा सा आराम ज़रूर करती हूँ, आराम करती हूँ तभी मैं शाम को अच्छे से काम कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से मैं अपने काम पर लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या है, जो सारे ऋषभ के खिलौने हैं ना, तो सारे मैंने इसमें बॉक्स में भर दिए है। इसी में ना जो रैक ऑर्डर की थी मैंने ड्रॉअर वाली, तो इसी में आई थी। तो ये बॉक्स मिल गया मुझे, तो मैंने सोचा इसके सारे जो खिलौने ना पुराने, जब वो खेल नहीं रहा है, तो सारे पुराने खिलौने मैं इसमें डाल देती हूँ और सज्जे पे रख दूँगी। तो ये अलमारी का लास्ट का जो सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा खाली हो जाएगा, थोड़ी जगह मुझे और मिल जाएगी। वैसे तो ऋषभ की खिलौने वगैरह रखती हूँ उसमें, बोर्ड गेम वही खिलौने हैं, लेकिन ये मैंने वही खिलौने निकाली है जो अब खेल नहीं रहा है, वो 5-6 महीने से वैसे ही पड़े हैं, उसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा है। तो वैसे खिलौने हैं, ये अच्छी कंडीशन में है, लेकिन वो बस खेल नहीं रहा है। वैसे भी ना वो खेलता नहीं था ज़्यादा, बस 2 दिन खेलता था, नया लाता था ना, 2 दिन 3 दिन खेला, और उसके बाद वो छूता भी नहीं था कोई चीज़ को। लेकिन ना उसका ऐसा था कि वो उसको सामने चाहिए थे, उसके सारे खिलौने इधर उधर रखते थे ना मैं, तो वापस मुझे वही रखने पड़ते थे वो। लेकिन अब ऐसा हो रहा है ना कि बिल्कुल उसका ध्यान ही नहीं है इन खिलौनों पर, बिल्कुल देख नहीं रहा है इनको। तो फिर मैंने सोचा रख देती हूँ। अभी मैंने उसको बताया नहीं है, उसको बताऊंगी ना तो फिर से निकालने को बोलेगा मुझे, वो रख दूंगी ना तो फिर उसका ध्यान नहीं है, तो फिर वो कुछ बोलेगा भी नहीं।
तो उधर की सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को ना सैंडविच खाना है। तो अभी 4 बज गए हैं, तो सैंडविच बना दूँगी बच्चों को। तो सैंडविच बच्चों को आलू का जो स्टफिंग होती है ना, तो उसका खाना है। तो आलू लगा दिए कुकर में यहाँ पे, और साथ के साथ फिर जो बर्तन है वो लगा देती हूँ, क्योंकि 3 टोकरी बर्तन है, नीचे 2 है और ऊपर एक बास्केट भरी हुई है। तो सारे बर्तन फटाफट से लगा देती हूँ। एक बार ये बर्तन लग जाते हैं ना अपनी जगह पर, और ये तीनों की तीनों टोकरियाँ जो खाली हो जाती है ना, तो इतना हल्का लगता है मुझे, और किचन भी इतना अच्छा लगता है। लेकिन कभी होता है जल्दी लगाना, कभी नहीं होता है। टाइम के हिसाब से लगाती हूँ बर्तन में, और बर्तन पोंछ के नहीं लगाती हूँ, वो वैसे ही धूप में रखती हूँ ना मैं, तो बर्तन वैसे ही सूख जाते हैं, तो पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। और वो भी ना मुझे डबल काम लगता है, एक तो ये 2 टोकरे बर्तन लगाओ, ऊपर से पोंछ के लगाओ। इससे अच्छा है तो मैं थोड़ी देर सूखने देती हूँ बर्तन, और उसके बाद बर्तन लगाती हूँ। अच्छे सूख जाते हैं ना, बिल्कुल गीले नहीं रहते हैं, तो फिर कुछ लगता भी नहीं है। तो तीनों टोकरियाँ खाली हो गई मेरी, बर्तन लग गए अपनी जगह पर। अब एक बार ना जग भर लेती हूँ। जग ना 3-4 बार भरना पड़ता है दिन में से मुझे। तो वहाँ पे जग भरा होता है ना, तो फिर इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ के वहाँ पानी बच्चे लेते हैं और पी लेते हैं, और ज़्यादा पीने में आता है। फिर वहाँ मिल जाता है ना पानी, तो पीने में भी ज़्यादा आता है। इस वजह से ना वहाँ पे भर के रखती हूँ जग को। और यहाँ पर देखिए, इसके लिए ना तो हर चीज़ खेलने की होती है। सारे सामान निकाला और नीचे डाल दिया और चला गया यहाँ पे से। अब मैं इसको उठाती रहूँगी। मुझे ना इसके पीछे ही रहना पड़ता है, बस जहाँ से जाता है ना वहाँ चीज़ें फैला देता है और आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर ना मैं सैंडविच की तैयारी कर ही रही थी कि मुझे याद आ गया कि मुझे पीसना लाना है, क्योंकि आटा नहीं है घर में। तो साइड में ही है चक्की, बस 2 घर छोड़ के, तो वहाँ पे अभी रख के आ गई हूँ मैं। और साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए अब सैंडविच बना दे रही हूँ। स्टफिंग बना ली है मैंने, और ब्रेड सेक रही हूँ घी में। यहाँ पे चीज़ लेकर आए बच्चे ढेर सारा। पता नहीं बच्चों को चीज़ इतना क्यों पसंद आता है। आदर्श, खुशी, ऋषभ, तीनों को चीज़ पसंद आता है। अब एक एक सैंडविच पर आधा आधा क्यों ग्रेड कर दे रहे हैं और खा रहे हैं। मैंने स्टफिंग बना दी थी यहाँ पर, और सारी सब्जियाँ ला के रख दी थी, तो अपना अपना बना रहे हैं बच्चे और खा रहे हैं। खुशी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि खुशी सो रही है अभी। दोपहर में थोड़ा सो जाती है वो, तभी सोई है वो, तो उठेगी तब खाएगी वो। और इन दोनों को देखिए ऐसा खा रहे हैं ना जैसे कि ज़माने से इन्होंने खाना नहीं खाया है। आदर्श को तो वैसे भी ना ऐसी चटपटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। और मैं यहाँ पर ना बनाती जा रही थी, सेक के देती जा रही थी ब्रेड, और ये खाते जा रहे थे। तो 1.5 पैकेट खा गए दोनों जन। और खुशी अभी उठी नहीं है, थोड़ी देर से उठेगी वो। अभी 5:15 बज गए, 5:30 बजे तक उठ जाएगी वो। तो इन दोनों का खाना होने के बाद मैंने टेबल की सफाई कर ली, काउंटर की भी सफाई कर ली, और यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ शाम की, क्योंकि अभी खुशी उठी नहीं है, और उठेगी कब खाएगी और कब झाड़ू लगाएंगी। इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू। और ये जो चेयर पे कपड़े देख रहे हैं ना, तो सुबह के लाए हुए हैं। तो अभी मौसम थोड़ा साफ़ है, तो थोड़े से बाहर फैला देती हूँ, शाम तक थोड़े से और भी सूख जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।